क्लास 6 साइंस चैप्टर 17 हमारा वायु। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, श्वसन के लिए आवश्यक होती है। तो श्वसन के लिए क्या आवश्यक होती है? हम सभी जानते हैं श्वसन के लिए ऑक्सीजन यानी वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, पर्वतरोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किन गैस सिलेंडर के साथ पहुंचते हैं? तो वो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जरा, वायु एक मिश्रण है, किसका है? तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु में जल वाष्प भी पाए जाते हैं, धूल कण भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला है, मोमबत्ती का जलना वायु की उपस्थिति में किस गैस के कारण संभव है? तो ये ऑक्सीजन के कारण होता है, दहन की क्रिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, चूना जल में फूंकने पर इसका दूधिया रंग बदल जाना किस गैस के कारण होता है? तो देखिए चूना जल का दूधिया हो जाना ये कार्बन डाइऑक्साइड को बताता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, पृथ्वी के चारों तरफ घिरी हुई वायु की परत डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आपको भरना है वायुमंडल। ठीक है, भरना है वायुमंडल। देखिए इस वायुमंडल को कई परतों में बांटा गया है। जैसे सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो ये हमें उच्च कक्षाओं में पढ़ना है। इसके बाद देखिए अगला, गोताखोर जब समुद्र की गहराई में जाता है तो डैश सिलेंडर ले जाता है, तो वो ऑक्सीजन ले जाता है। हमें भरना है O2 यानी ऑक्सीजन गैस ले जाता है। तीसरा, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो देखिए ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है। तो कितनी है? तो ये 78, तो वायु में 78% है। कितनी? 78% नाइट्रोजन है। पौधे श्वसन में डैश गैस लेते हैं, तो पौधे श्वसन के लिए क्या लेते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन निष्कासन करते हैं। अगला है, आखिरी देखिए, जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली डैश का उपयोग करते हैं। तो घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, जल में ऑक्सीजन खुला है, जैसे मछलियाँ वो सांस लेती है। तो ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। पहला, वायु मिश्रण है कैसे? देखिए यहाँ पे समझिए, वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अन्य गैसें हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद जल वाष्प, धूल कण, ये सारे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल वाष्प और अन्य गैस धूल कण उपस्थित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु मिश्रण है। समझ में आ गया? दूसरा देखिए क्या है, कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो हम सांस लेते हैं। जल में भी ऑक्सीजन खुला होता है तो जलीय जीव वहाँ पे सांस लेते हैं। तो इसका हमें लिखना है, ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। जलीय जीवों के लिए भी ऑक्सीजन जल में खुले ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया। पांचवा देखिए, उन क्रियाकलापों की सूची बनाना है जो वायु की उपस्थिति को द्वारा ये संभव है। तो कौन कौन से हैं? तो हम ऐसे लिखेंगे, वायु की उपस्थिति के कारण क्रियाकलाप निम्नलिखित है। पहला है, सभी पदार्थ का दहन जलना वायु यानी ऑक्सीजन के कारण ही संभव हो पाता है, पहला हो गया। सभी सजीवों का श्वसन लेना, सांस लेना, ये भी किसके द्वारा? वायु यानी ऑक्सीजन के द्वारा संभव है। वाहन के पहिए में वायु भरना, ठीक, वहाँ पे वाहन के पहिए में हवा भरी जाती है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगर नहीं भरी जाती वो नहीं चलता। इसके बाद वृक्ष के पत्ते हिलना, ये किसका दर्शाता है? ये वायु को भी दर्शाता है। तो ये आपको 4 क्रियाकलाप नोट कर लेने हैं। अगला देखिए क्या है, पौधे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। कैसे? देखिए प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होगा? पर्यावरण में ऑक्सीजन का संतुलित होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्य रूप से देखिए ऑक्सीजन का ही बैलेंस होता है। हम सांस लेते हैं तो वो हमेशा पर्यावरण में उपस्थित होता है, आते रहता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन
बना रहता है। संतुलन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।